श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रनकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। यही विधिनाथ हो यही तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। यह चौपाई श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की बालकांड में नारद मोह का प्रसंग है। नारद ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद ऋषि को भी मोह व्याप्त किया था, उसी समय का यह प्रसंग है। इंद्र द्वारा परीक्षा किए गए नारद को उसमें नारद सफल हो गए थे, क्योंकि रंभादिक देवांगनों द्वारा कामदेव के द्वारा इंद्र को भय हो गया था कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमारा अमरावती पूरी न ले लें, देवलोक इंद्रलोक न ले लें। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेज करके, देवांगना को भेज करके नाना तरह से परीक्षा की, जिसमें ऋषि नारद सफल हो गए। अपनी सफलता को देख करके नारद ऋषि भगवान शिव के सामने यह प्रसंग कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने नारद ऋषि को समझाया कि आप मुझे ये कथा सुना रहे हैं मुनि, लेकिन भूल से भी यह प्रसंग की चर्चा आप श्री हरि के पास मत करना। लेकिन नारद ऋषि कहाँ मानने वाले थे। नारद ऋषि घूमते घूमते श्री हरि के पास चले गए। समय था वहाँ शीलनिधि राजा की कन्या थी विश्वमोहिनी। वो विश्वमोहिनी स्वयंवर करके अपना पति वरण करना चाहती थी, जिसमें नारद ऋषि कहे हैं शीलनिधि के यहाँ। शीलनिधि राजा ने उनको आसन दिया, पूजा सत्कार किया और विश्वमोहिनी को ला करके उसके भविष्य के विषय में इन्हें पूछा। उस कन्या की विश्वमोहिनी के स्वरूप को देख करके नारद फंस गए मोह में। नारद ऋषि मोह में फंस गए। नारद ऋषि सोचने लगे, जो ये इस कन्या को अगर मैं ही प्राप्त कर लूँ तो विश्व विजय बन जाऊँ। नारद ऋषि उस मोह में फंस गए। तो फंस जब गए तो विश्वमोहिनी वरण करेगी, तो राजाओं की, राजकुमारों की वरण करेगी, तो कैसे किसको वरण करेगी। उसमें नारद ऋषि को ये हो गया कि हमारा हरि से बड़ा कोई हितैषी तो है नहीं। वो चले गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जे ही विधि होय तुम्हार हितौ, नारद सुनहु। अर्थात जिस तरह से है नारद जी आपका हित होगा वही मैं करूँगा। ये भगवान विष्णु कहे। अब भगवान विष्णु चिंतित हो गए कि नारद जैसे तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा भी जब एक नवयुवती कन्या राजकुमारी को पाने के लिए मोह में फंस गए हैं, तो इनका हित कैसे हो। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं
हमारा अहित करके ही हमको पाप से कुमार्ग से बचा लेते हैं। जिसको लोग जन सामान्य लोग भगवान से द्रोह करते हैं, विमुख हो जाते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, सीम की चाप सकौ कौतासु, सीम की चाप सकई कौतासु, बर रखबार रमापति जासु। जिसके रमापति स्वयं नारायण ही रखवाले हो, रक्षा करने वाले हो, तो जन सामान्य उसका क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात अगर मैं हूँ, राम के ऊपर विश्वास करके मैं भक्ति करता हूँ, तो राम का पूरा कर्तव्य है, राम कभी हमें विमुख नहीं करेंगे, राम हमें कभी मर्यादा से च्युत नहीं होने देंगे। ये अटल विश्वास है, अटूट विश्वास है। राम को विश्वास में करके, राम को हृदय में धारण करके जो राम का कार्य कर रहा है, सारी दुनिया एक हो जाए, ये संकल्प है। हम लोग कर्मकांड करते हैं, जजमानी करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो संकल्प का वेदों में मंत्र है, जजाग्रतो दूर मुदेति देवं तदुस प्रसतथे वेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वेदों में ये संकल्प कहा गया है। संकल्प होता है निश्चित करना। संकल्प 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो संकल्प ले लिया, वचन में जो संकल्प ले लिया, कर्म में जो संकल्प ले लिया, उस संकल्प को राम जरूर पूरा कराएंगे। निसंदेह इसमें सबको मान लेना चाहिए। राम का काम करने के लिए जो चला है, राम की मर्यादा की जो रक्षा करने चला है, राम को जो हृदय में धारण करके चला है, क्या इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई है जो उसे दिगा देगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सीम की चाप सकई कौतासु, बल रखबार रमापति जासु। जिसकी रमापति स्वयं नारायण रखवाले हो। यही हुआ नारद ऋषि के साथ। नारद ऋषि गए इस कुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु से अपना स्वरूप मांगने। भगवान विष्णु से स्वरूप मांगने गए तो कहते हैं गोस्वामी जी, यही विधिनाथ हो यही हित मोरा। ये नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा, हे प्रभु जिसमें हमारा हित हो वो आप, मैं आपका दास हूँ, वो आप शीघ्र करिए, जल्दी करिए। तो भगवान नारायण देखे, नारद जैसे तपस्वी, नारद जैसे महामुनि जब इस माया की चपेट में फंस जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। भगवान विष्णु ने अपना बंदर वाला जो स्वरूप था, वो स्वरूप नारद जी को दे दिया। उस स्वयंवर के आसपास में नारद जी उछल रहे थे। वहाँ रुद्र के 2 गण थे, वो देख के हंस रहे थे। नारद जी उछल रहे थे जो भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप दिया है। नारद जी देखते रह गए। विश्व मोहिनी आई, स्वयंवर हुआ। नारायण भी थे राजकुमार के रूप में, गले में माला पहना दी, भगवान की पत्नी बन गई। जिसको देख करके नारद को इतना क्रोध हुआ, नारद जी श्राप दे दिए। नारद जी श्राप दे दिए भगवान को, जो जिस स्वरूप को देख करके आपने हमें इतना बड़ा अपमान कराया है, यही स्वरूप आपकी सहायता करेगी। वही भगवान जन्म के ये भी कारण है। नारद जी की श्राप को भगवान ने सिरोधार्य किया। जब राम अवतार हुआ है तो हनुमान जी के स्वरूप में ये सहायता किए हैं। ये बंदर स्वरूप हनुमान जी ही भगवान की सहायता किए हैं। ये नारद जी श्राप दिए थे, लेकिन श्राप स्वीकार करने के बाद भी भगवान कभी नारद जी को विचलित पथ से नहीं होने दिए।
अतः राम के जो कार्य कर रहे हैं, रघुनाथ जी के जो हृदय में धारण करके चले हैं, उसको कोई डिगा नहीं सकता। राम का जो संकल्प लिया है वो पूरा करेगा। इसमें चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए, राम स्वयं इस धरती पर उस व्यक्ति के संकल्प को पूरा करने पधार चुके हैं। मैं 13 साल से राम लला की विराजमान हेतु दर्शन करता हूँ। ये मेरा 14वां दर्शन होगा। 2010 में जब उच्च न्यायालय में बहस चल रही थी, उसी समय मैं संकल्प लिया था, हे भगवान आपके पक्ष में फैसला होगी तो मैं यात्रा करूँगा। ये मेरा 14वां यात्रा पूरी होगी और 14वां यात्रा पूरी होने के बाद भगवान विराजमान हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।